वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एशिया टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस ट्रांजिशन के बारे में। ये बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक है। इससे हम अपने वेबसाइट में कुछ भी जो एनिमेशन वगैरह होता है वो करते हैं। तो चलिए लेके चलते स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा, इसमें एक होता है सीएसएस ट्रांजिशन, एक होता है सीएसएस मल्टीपल ट्रांजिशन इफेक्ट। दोनों एक ही है, बस मल्टीपल में थोड़ा सा चेंजेस है बस, और बाकी दोनों सेम ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले एक फाइल बना लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ transition.html। ठीक है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करना है। डिव क्रिएट कर लिए, बस अभी डिव को ब्लैंक ही रखना है, इसमें हमें कुछ भी कंटेंट नहीं डालना है। अभी स्टाइल कर देंगे। स्टाइल में मुझे क्या करना है, डिव को टारगेट करके मुझे डिव पे करना है स्टाइल अप्लाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विड्थ दे देंगे। तो विड्थ में इसको दे देती हूँ 300 पिक्सल का, और यहाँ पे हाइट भी दे देते हैं 300 पिक्सल का। राइट, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर इसके डाल देती हूँ कुछ। तो मैं कलर में ले लेती हूँ ऑरेंज, माय फेवरेट कलर है, इसलिए मैं हर चीज़ में ऑरेंज ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ पैडिंग मार्जिन ले लेंगे 20 पिक्सल का, और मार्जिन भी ले लेंगे 20 पिक्सल का। राइट, कंट्रोल एस करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे इसे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक डिव बन के रेडी है जिसके अंदर की कोई भी कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ट्रांजिशन देखना था। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने हॉर इफेक्ट पढ़ा था, तो हम डिव लेंगे। डिव को कोई अगर हॉर करेगा डिव के ऊपर तो क्या होना चाहिए, तो हमारा जो विड्थ है वो बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, 600 पिक्सल। राइट, अब जब इसका आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन ट्रांजिशन का यूज क्या है ये हमें देखना था। ठीक है, तो हमें देखना था ट्रांजिशन क्या है। तो यहाँ पे जाएंगे, ट्रांजिशन लिखेंगे। यहाँ पे ट्रांजिशन में मुझे क्या करना है, बोलना है कि जो विड्थ है उसको तो हमने बढ़ाया है, विड्थ का मतलब टाइम कितना लेना चाहिए, 5 सेकेंड का। धीरे धीरे होगा, देख रहे हैं, ये अपना जो फाइनल विड्थ आएगा ना वो 5 सेकेंड का टाइम लेगा। हटा लिए, ये गया। अब देखना हम काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ले गए 1 2 3 4 5, फाइनल 5 सेकेंड पे ही ये क्या होगा, अपने पूरे 600 पिक्सल पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा कम ज़्यादा करेंगे, 3 कर दिए, कंट्रोल एस किए, अब देखना थोड़ा फास्ट हुआ। और जब हमने इसे रखा ही नहीं था तो वो क्या हो रहा था, तुरंत क्या हो रहा था, हॉर करने पे ही वो जैसे लेके जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, 600 पिक्सल पे ही इसका पोजीशन आ जा रहा है। तो ट्रांजिशन का मतलब है कि जो भी मोशन से हम चीज़ें कराते हैं वो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हमारा एक था सीएसएस मल्टीपल ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें और दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बोलना है कि जो उसका विड्थ है वो 3 सेकेंड में हो, और जो उसका हाइट है 5 सेकेंड ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आएंगे और सारी चीज़ें हम इसे दे देंगे स्टाइल। अब यहाँ पे इसे कर देती हूँ 200 पिक्सल, और यहाँ पे भी कर देती हूँ 200 पिक्सल, और हॉर करने पे कितना आना चाहिए, ये इसका विड्थ 400 पिक्सल। राइट, 400 पिक्सल विड्थ आना चाहिए, और जो हाइट है इसका, ये हाइट कितना आना चाहिए, 300 पिक्सल। राइट, कंट्रोल एस करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, देखेंगे क्या इफेक्ट होता है इसका। जैसे लेके गए, देख रहे हैं, धीरे से देखना। जब हम ये कर्सर को इस पे लेके जा रहे हैं तो विड्थ देखो क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हाइट स्लो बढ़ रहा है। और देखो विड्थ बढ़ना जब बंद भी हो गया, हाइट तो भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इसका विड्थ था ना, इसे 3 सेकेंड ही दिया था। ये 3 सेकेंड में अपना जितना भी 400 का स्पेस था उसने क्या किया, उतना बड़ा हो गया विड्थ। लेकिन हमने जो हाइट था उसे 5 सेकेंड का टाइम दिया था, तो वो इसलिए स्लो हो रहा था। और ज़्यादा बढ़ा के देखना है ना तो इसे 6 कर देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे। अब देखना, ये देखो हाइट अभी भी बढ़ ही रहा है, क्योंकि इसे टाइम हमने ज़्यादा दिया है, सेकेंड। ठीक है, तो यही हमारा होता है मल्टीपल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ और भी करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या करना है, रोटेट।
कितना रोटेट करना है, 360 DEG, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे तो हम करेंगे कंट्रोल एस, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो अब क्या हो रहा है देखो, इस पे कुछ इफेक्ट नहीं है ट्रांसफॉर्म का, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसे कुछ सेकंड ही नहीं दिया, ना तो इसे मतलब बताया कि कितने सेकंड पे होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रांसफॉर्म 2 सेकेंड, कंट्रोल एस करेंगे। अब देखेंगे जैसे इस पे लेके गए, देख रहे, तो ऐसे कुछ भी अगर हमें मोशन कराना है या फिर कुछ इफेक्ट डालना है ना, तो देखो दिख रहा है, कोई लेके जाए कर्सर तो वेबसाइट पे ऐसी चीजें अप्लाई होनी चाहिए। तो वो सब के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, ट्रांजिशन देखा और मल्टीपल ट्रांजिशन भी देखा। तो ट्रांजिशन में हम एक ही बार क्या कर रहे थे, कोई इफेक्ट डाल रहे थे और उस पर क्या कर रहे थे, कुछ परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन मल्टीपल में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। हम और भी चीजें कर सकते हैं, यहाँ से पैडिंग बढ़ा सकते हैं, मार्जिन बढ़ा सकते हैं, कर्सर लेके जाने के बाद अलग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूज होता है ट्रांजिशन का। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।